नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया योजना 6वीं किस्त आज 3 फरवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, 3 फरवरी 2025 को मैया योजना का पैसा आने वाला है। हेमंत सोरेन ने आदेश दे दिया है, सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बोले हैं अब लेट मत करो, जल्दी जल्दी पैसा भेजो। बोले कि अब ज़्यादा लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी पैसा भेजना है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारा लेट हो चुका है। अब 2500 रुपये आप सभी को मिलने वाले हैं 6वीं किस्त की राशि, और 7वां किस्त की राशि भी आपको एक साथ आपको जल्द ही मिलेगी, जो कि आगे आपको बताया जाएगा सिर्फ इन महिलाओं को। लेकिन उसके लिए अभी आपको कल पैसा मिलेगा, लेकिन कल सभी महिलाओं को पैसा मिलने वाला नहीं है और सभी जिलों में भी नहीं मिलेगा। कुछ ही जिलों में मिलेंगे और कुछ ही महिलाओं को मिलेंगे। तो कौन कौन से महिलाओं को मिलेंगे और कौन कौन से जिलों में पैसा मिलने वाला है, यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। और पैसा कब से मिलेगा, मतलब कल मिलेगा तो कब से मिलेगा और किन किन खातों में मिलेगा, सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल में जानकारी है। क्योंकि यहाँ पर भौतिक सत्यापन के चलते यहाँ पर थोड़ा रुक गया था मामला, और यहाँ पर अब सभी बैंक खातों में अलग अलग तरीके से पैसा डाला जा रहा है। मतलब कि अब बैंक वाइज, जिला वाइज और प्रखंड वाइज ऐसे पैसा जा रहा है। तो उसके लिए आपको सारा चीज़ का यहाँ पर लिस्ट आया है, जो कि आगे आपको बताया जाएगा कौन कौन से जिलों में आया है पैसा, कब पहले आएगा, कल आएगा, कौन कौन से खाते वाले को आप कल पैसा आएगा। मतलब कि स्टेट बैंक वाले को पहले आएगा कि नेशनल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सब का पहले आएगा। तो कल कौन से बैंक में आएगा, सारा चीज़ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैया योजना से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको बताई जाती है फुल्ली अपडेट के साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैया योजना 6वीं किस्त प्लस 7वीं किस्त, मतलब कि पहले 6वीं किस्त आएगा, उसके बाद जल्दी 7वीं किस्त आपका आने वाला है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त और 7वीं किस्त का एक साथ 58 लाख महिलाओं को भेजा जाएगा 5000 रुपये। सत्यापन हो चुके हैं, लाभार्थियों को पहले पैसा मिलेगा। मतलब कि सत्यापन सारा चीज़ आपको यहाँ पर हो चुका है। अब सबसे पहले आपको पैसा मिलेगा 6वीं किस्त की राशि, उसके बाद आपको 7वीं किस्त की राशि मिलेगी, या फिर कुछ कुछ महिलाओं को एक साथ 5000 भी यहाँ पर देखने को आ सकता है, देखने को मिल सकता है। तो सारा चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा, बस वीडियो को बिना भगाए हुए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यहाँ पर देखिए, मैया योजना 6वीं प्लस 7वीं किस्त का यहाँ पर सारा अपडेट है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 6वीं किस्त की राशि पूर्व में ही जारी होनी थी, लेकिन भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण तथा सभी मतदाताओं को डीबीटी ऑन नहीं होने के कारण अभी तक भी 6वीं किस्त की राशि जारी नहीं हो पाई है। जैसे कि आप लोग को 25 दिसंबर को यह पैसा आना था 26 दिसंबर को, लेकिन इसी कारण से पैसा नहीं आ रहा है। अब चूंकि जनवरी मास समाप्त हो चुकी है, इसीलिए 6वीं प्लस 7वीं किस्त की राशि एक साथ मिलने की संभावना है। अब यहाँ पर जनवरी का पैसा देना था, जैसे दिसंबर का पैसा दिया था ना लेट से, पूरा दिसंबर बिताकर, वैसे ही जनवरी के पैसा लेट से पूरा जनवरी बिताकर यहाँ पर दे रहा है। और क्यों दे रहा है, यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग को पता चल गया होगा क्यों दे रहा है। देखिए, मेन सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कि यहाँ पर भौतिक सत्यापन में बहुत सारा फर्जीवाड़ा आ रहा है। फर्जीवाड़ा बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं, इसी के चलते पैसा नहीं दे रही है सरकार। सोच रही है कि सबके पकड़ ही लेते हैं, उसके बाद ही देंगे। सारा मामला आपका यहीं पर रुका हुआ है, इन्हीं लोग के चलते आपको पैसा यहाँ पर रुक रहा है। और यहाँ पर देखिए, जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक है और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है, उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि 2500 प्लस 5वीं किस्त की राशि भी मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर सभी का पैसा कल नहीं आने वाला है। किनका आएगा, जिनका एकल बैंक खाता हो, डीबीटी लिंक हो, जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा हो। मतलब कि सारा चीज़ आधार कार्ड में एक नाम होना चाहिए, पहचान पत्र में एक नंबर, और मतलब जो जो चीज़ दिए हैं फॉर्म में नाम, सारा में एक नाम। जैसे कि आपका कोई नाम है, जैसे प्रतिमा कुमारी नाम है, तो सभी में प्रतिमा कुमारी ही होना चाहिए, कहीं प्रतिमा देवी नहीं होनी चाहिए। जब पति के नाम में आपका कोई कुमार साव है तो और कोई किसी में कुमार है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुमार है तो सभी जगह कुमार होना चाहिए, अगर साव है तो सभी जगह साव, मतलब कि सारा जगह एक नाम एक टाइटल रहना चाहिए। यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए, पहली किस्त कब मिली थी आप लोग को, यहाँ पर पहले थोड़ा हम निकालते हैं, सारा चीज़ यहाँ पर निकालते हैं। पहली किस्त मिली थी आपका 18 अगस्त से, और दूसरी किस्त मिली 13 सितंबर। मतलब धीरे धीरे यहाँ पर देखिए टाइमिंग बढ़ते जा रहा था, टाइमिंग बढ़ते जा रहा था।
उसी प्रकार यहाँ पर 6वीं किस्त कब से कब तक मिलेंगे, तो 6वीं किस्त की राशि जो है वो आप लोग को 3 फरवरी से स्टार्ट होगा और लगभग 15 तारीख तक पैसा मिलेगा। 15 तारीख तक पैसा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक साथ 6वां 7वां किस्त का पैसा एक साथ डालना है ना, तो सभी को पैसा 15 तारीख तक मिलेगा, लेकिन शुरुआत आपको कल से ही होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने बैंक खाता में ये सारा चीज़ नहीं करवा के रखे हैं और यहाँ पर अभी ये भी नहीं क्लियर हुआ कि कौन कौन से महिलाओं को मिलेगा, किन किन खातों में मिलेगा, तो वो सभी जानकारी आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है कि भौतिक सत्यापन अगर आपके ज़िले में नहीं हुआ है, अगर आपके ज़िले में नहीं हुआ है या फिर हुआ भी होगा तो अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग सबसे पहले भौतिक सत्यापन करवा लीजिए। भौतिक सत्यापन एक बार अगर आप करवा लेते हैं ना तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा और आपका पैसा सबसे पहले आएगा। तो भौतिक सत्यापन करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो भौतिक सत्यापन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपके ज़िले में भौतिक सत्यापन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो करवाना, नहीं हो रहा है तो कहाँ से करवाइएगा। हो रहा है तो आपको ब्लॉक में जाकर पता करवाना है। ब्लॉक में अगर ग्रामीण महिला है तो ब्लॉक में बीडीओ पास जाइए, शहरी महिला है तो सीओ पास जाइए, वो पता करेंगे। या फिर आप अपने आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप सारा चीज़ पता लगा सकते हैं कि सत्यापन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सत्यापन, भौतिक सत्यापन, देखिए मेन गड़बड़ी आप लोग भौतिक सत्यापन में ही करते हैं। भौतिक सत्यापन में आप तनिक सा भी थोड़ा सा भी चूक कर सकते हैं तो आप लोग को नाम सीधे काट दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से भौतिक सत्यापन को फॉर्म को भरिएगा। आपको भौतिक सत्यापन का फॉर्म दिखाया भी जाएगा आगे और भर के भी दिखाया जाएगा, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए यहाँ पर अगला अपडेट क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर सारा चीज़ आदेश दे चुके हैं और सारा कह चुके हैं कि आपको अब पैसा मिलना स्टार्ट हो चुका है, अब लेट नहीं करना है। तो अगला अपडेट हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एक साथ मिलेगी मैया योजना की राशि, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी। और बैंक खाता आप लोगों को आधार कार्ड से जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। आप लोग जितना जल्दी हो सके बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़वा लीजिए। विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, बैंक खाते को आधार से जोड़ने के मिलेगा मार्च तक का समय, और आप लोग को समय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी, सारा चीज़ यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको बताया गया है और क्या क्या गड़बड़ी है यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया। मतलब कि आप सभी को यहाँ तक अभी तक पता चल गया होगा कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी है और कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते, तो वो आगे आपको बताया जाएगा। क्या गड़बड़ी है, आपका पैसा कब मिलेगा, और यहाँ पर सत्यापन हो चुका है और राशि मिलने वाली है, सारा चीज़ आपको पता चल गया होगा। लेकिन किन किन महिलाओं को मिलेगा और किन जिलों में मिलेगा ये अभी तक आपको पता नहीं है, तो ये अभी आगे बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से महिलाओं को मिलेगा और कौन कौन जिलों में मिलेगा, आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो मुख्यमंत्री आदेश दे ही चुके हैं और जिला से भी अब आदेश आ चुका है। तो अब हमारे ब्लॉक से भी सारा यहाँ पर काम हो चुका है, क्योंकि जिला के बाद ब्लॉक में ही पैसा आता है। तो यहाँ पर देखिए खुशखबरी, सीओ बीडीओ ने भी दी हरी झंडी। हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है कि 21 दिनों के इंतजार के बाद आवेदन में हुई गड़बड़ी का सुधार हो गया है। मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट खुलने लगी है, लेकिन नेटवर्क सिस्टम थोड़ा स्लो होने से परेशानी हो रही है। वेबसाइट बंद होने के कारण लाभार्थियों का नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा है। सुधार सारा हो चुका है और चल भी रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा यहाँ पर लैग हो रहा है, मतलब कि थोड़ा गड़बड़ी हो रही है। तो इसमें आपका पैसा थोड़ा लेट से आ सकता है, लेकिन डलाना स्टार्ट आपका 27 सही हो चुका है, जो कि अभी आपको शाम में ही पैसा बहुत से लोग आया है, जो कि आपको यहाँ पर आपको सबूत के साथ यहाँ पर मैसेज भी दिखलाएंगे। 4 बजे के लगभग में यहाँ पर आ रहा है, आ चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों को दी जाएगी राशि। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। जैसे पहले क्या होता था कि राज्य से पैसा लागू होता था, लेकिन अब जिला में सारा पैसा आ चुका है मार्च तक का, तो अब आपका जिला स्तर से आएगा। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुक के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने के 15 तारीख तक पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जैसे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो,
क्योंकि बहुत सारा परेशानी हो रहा है। टाइम से पैसा आएगा तभी ना कोई अपना काम करेगा जी। लेट से आ रहा है तो दिक्कत तो होगा ही। सभी लोग इंतजार ही करते रह जा रहे हैं। मैया योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख से बढ़कर 58 लाख से ज़्यादा हो गई है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि सरकार आपके आधार नंबर से सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, उनको खाता नंबर और IFSC कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसे मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए किसे मिलेगा, महिलाओं, किन महिलाओं को 6वीं किस्त का 2500 रुपया मिलेगा, क्योंकि शुरू में मिला था कि सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है इस बार। तो किसे मिलेगा यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी है, बस आप लोग देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा ही मत भगाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं, जिससे कि आपको फिर समझ में आएगा नहीं। भगा के देखने से समझ में नहीं आता है, एक एक करके पूरा देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देखिए क्या है, आधार से लिंक तो खाता रहता है, लेकिन डीबीटी भी ऑन रहना चाहिए। तो आप लोग को यह कि आधार से लिंक है मतलब डीबीटी है ही ना है, लेकिन नहीं, डीबीटी ऑन नहीं है। क्या है यहाँ पर देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए आप लोग को। आधार से लिंक आप जितने 4-5 खाता भी करा सकते हैं, लेकिन डीबीटी सिर्फ एक ही खाता में करा सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आधार कार्ड से लिंक अगर सिर्फ एक खाता है और आधार लिंक है तो आपका डीबीटी उसी में होगा, लेकिन 4-5 खाता है तो जिसमें डीबीटी कराइएगा उसी में होगा। और देखिए यहाँ पर सभी बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, सभी कुछ बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आगे आपको बता देगा कौन सा बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। और अगर आप भूल कर गलती से वो बैंक दे दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए, यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीज़ें वही हो जो आपका मूल दस्तावेज है, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जो फॉर्म भरे हैं आधार कार्ड में सभी में आपका सेम एक ही नाम रहना चाहिए, आपके मूल दस्तावेज है। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसे ही भरना है जो आपको बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच होता हो। और यहाँ पर देखिए कुछ खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और फिनो पेमेंट, जो प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक, इन सारे खाताओं में पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ये होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेट बैंक का खाता होगा या फिर ग्रामीण का होगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब खाता मतलब बड़ा होगा और जिसमें सरकारी काम हो तो सरकारी खाता होगा या जनधन योजना का खाता होगा, तो आप लोग उसमें डीबीटी करवा लीजिएगा। कैसे करवाइएगा, अगर 4-5 खाता है तो आप जिस बैंक में डीबीटी करवा लीजिएगा ना, उसी में आपका खाता में पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को वैसे ही कर लेना है। अगर आपका आधार अकाउंट नंबर या IFSC कोड भी गलती है तो आप अगर डीबीटी करा लेते हैं तो ये सब की टेंशन झंझट से दूर हो जाइएगा, आपका सीधा आधार नंबर से पैसा आएगा। ये कराना भी ज़रूरी है, तो जितना जल्दी हो सके नहीं करवाएं तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आ सकता है। फिर आपको फिर 7वां किस्त का इंतज़ार करना होगा, एक किस्त का पैसा आपका चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्यों पैसा इतनी देरी हो गई थी। देखिए 50 वर्ष की उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने और 18 वर्ष के बच्चे को जोड़ने के कारण हो रहा विलम्ब। ये विलम्ब क्यों हो रहा है, 50 वर्ष के नया उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने के लिए। कि पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। योजना की राशि हर माह के 15 तारीख तक लाभुकों खाते में क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वह है उम्र का सत्यापन सही से नहीं हो पा रहा है और सर्वर भी बीच में गड़बड़ हो गया था, इसी के चलते ज़्यादा लेट हो चुकी है। विलम्ब का मुख्य कारण प्रखंड स्तर पर आवेदन स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हर महीने नए लाभुक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं योजना जुड़ते हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को सूची से हटाया जाता है, क्योंकि साल चेंज हुआ है तो ये सारी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरी पैसा सरकार थोड़ी कोई दे सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक भी किस्त, जिनको एक भी किस्त नहीं है उनके लिए क्या करना है। तो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड, ये सभी के सभी का सत्यापन होगा। एकल बैंक खाता का ना होना, सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना। बैंक में आपका डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको पहले ही बताया गया था। इसी कारण से आपका पैसा नहीं रुका हुआ था। भौतिक सत्यापन का ना होना, अन्य खातों में पैसा जाना, जैसे कि आपका 2-4 खाता है और अगर गलत खाते में आपका पैसा गलत नंबर दे दिए हैं और डीबीटी और दूसरे में हो चुका है तो आपका दूसरे खाते में जा भी रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय गलती किए होंगे। तो इसको सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छे से खाते को अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए और उसमें डीबीटी करवा लीजिए, सारा पैसा आपका उसी में आएगा।